आप सबको माइंड हीलर्स की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखते होंगे और ज़रूर उससे फ़ायदा उठाते होंगे। आज हमने सोचा कि आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करें कि वो साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स से भी हट के, मतलब जो नॉर्मल, जो बाकी लोग अवाम है, बाकी ऑडियंस है, वो भी हमारे टॉपिक से फ़ायदा उठा सके। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ऐसी चीज है कि हम लोग चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो वो दोनों तरह की मतलब लोगों में ये चीज पाई जाती है। ओवर थिंकिंग क्या चीज है? ओवर थिंकिंग जो हमारे लिए सबसे बड़ी कोज है अनहैप्पीनेस की। आजकल अगर हम देखा जाए, ओवर थिंकिंग बज़ाहिर एक लफ्ज है, इसका क्या मतलब है? जरूरत से ज्यादा किसी भी सोचों को अपने पे हावी कर लेना, या कोई भी ऐसी सोच होना जिस पे इतना इंसान स्ट्रक हो जाता है कि उसे दिमाग से निकाल ही नहीं पाता, और उस उन सोचों की वजह से इंसान डिस्टर्ब होने लग जाता है, या फिर मेंटली या फिर फिजिकली। और ये छोटा सा जो वर्ड ओवर थिंकिंग है ना, आज हम आपको समझाने लगे हैं कि ये वर्ड ओवर थिंकिंग कितना डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये जो बड़ी बड़ी मेंटल डिसऑर्डर्स में इंसान चला जाता है, तो वो उसके पीछे जो मेन रूट कॉज होती है वो ओवर थिंकिंग होती है। जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचों को अपने पे हावी करना, जो कि आपको पहले मैंने समझाया है कि ये एक मेन रूट कॉज है, या आप समझ लें यहीं से अनहैप्पीनेस हमारी स्टार्ट होती है। फर्दर जो मैं आपको इसके हवाले से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में बताती हूँ तो वो है क्या। जो जो बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है ना, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है सोल्यूशन फाइंड करने में। उसको लग रहा होता है कि जो मैं मतलब वो उसके दिमाग में इतनी सोचें चल रही होती हैं, किसी इवेंट को लेके, किसी सिनेरियो को लेके, किसी भी चीज को लेके, किसी बंदे को लेके, लेकिन उसकी तरफ वो एंड की तरफ नहीं, एंड सोल्यूशन की तरफ नहीं ला रहा होता अपनी सोचों को। मतलब अगर किसी चीज का सोल्यूशन निकालने बैठ जाए ना, वो तो वो बंदा बैठ जाता है, लेकिन सोल्यूशन उससे निकल नहीं पा रहा होता। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि इन लोगों को बड़ा ही मसला होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करने में, या पॉजिटिव टू नेगेटिव में, या लॉस टू गेन में आने में। मतलब इन लोगों का इतना ये लोग ना शिफ्ट नहीं कर सकते अपना, मतलब ना मैं अपनी जो थॉट्स को ना शिफ्ट करने में इनको बहुत मसला हो रहा होता है। कुछ लोग होते हैं वो उनके इर्द गिर्द बड़ी पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव चीजें होती हैं, पॉजिटिव बातें चल रही होती हैं, लेकिन उनका दिमाग एक तरफ स्टक हो जाता है मनफी सोचों पे, मनफी चीजों पे। तो वो एक ही चीज को सोच रही होती हैं, जो कि वो अपनी सोचों को फिल्टर कर देते हैं एक ही तरफ, के वो नेगेटिव ही होना शुरू हो जाते हैं, और उस पे ही जरूरत से ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, एक शिफ्ट नहीं ला सक रहे होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव में। तीसरी चीज जो वो देख रहे होते हैं, इनको डिसीजन मेकिंग में इस कदर मसला हो रहा होता है, वो डिसीजंस इतने कर नहीं पा रहे होते, लेकिन जो मतलब उसके ऊपर सोच बहुत रहे होते हैं, मतलब इतने देर सोचेंगे किसी चीज पे, अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, अपने आप को फिजिकली डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन एंड पे डिसीजन कुछ भी नहीं होगा। बात उनकी वहीं खत्म हो जाती है, ओवर थिंकिंग से स्टार्ट होती है और ओवर थिंकिंग पे खत्म हो जाती है। मतलब उनको बहुत मुश्किल होती है डिसीजन मेकिंग करने में, जो ओवर थिंकर्स होते हैं। फिर इसके बाद जो एक और चीज आती है, इनको ऐसा लगता है कि इनकी सोचें स्टक हो गई हैं। मतलब अगर एक कोई मनफी सोच आई है ना, उसको याद करते करते रहेंगे, तो एक और मनफी वाकया कोई उनके दिमाग में आ जाएगा, जिसको सोचते हुए फिर मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। फिर उससे रिलेटेड एक और उनको चीज याद आ जाएगी। तो ये क्या होता है, इनके दिमाग में ना ऐसे जैसे सोचों की गिरा बंधती चली जाती है, और वो गिरा उन्हें सिरा नहीं पता होता कि हम कहाँ से खोलें और क्या करें, और जहां पर वो स्टक होना शुरू हो जाती है। एक और चीज इसमें ये देखी जाती है कि जो ओवर थिंकर आप देख लें, जितना भी बड़े से बड़ा ओवर थिंकर होता है ना, वो सोचता ज्यादा है, प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में बहुत ज्यादा उसके पूरी स्टोरी चल रही होती है, लेकिन उसका एक्शन जीरो होता है। मतलब वो जितना सोचता है ना उतना वो कर नहीं पाता। अगर तो हम इस चीज को, ओवर थिंकिंग को खत्म करना चाहते हैं ना, तो वो हम लोग फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आगे इन डिटेल भी समझाएंगे, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि अपनी जो सोचों को शिफ्ट कर दिया जाए एक्शंस पे, ताकि हमें पता चले क्या रिजल्ट सामने आ रहे हैं।
तो फर्दर इसके अलावा एक और चीज जो मैं ओवर थिंकिंग में कवर करना चाहती हूँ वो है साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स इसलिए मैंने ऐड किए हैं क्योंकि हर बंदा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहा होता है और आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप कितने बड़े ओवर थिंकर हैं। तो आज आपको पता लगवाते हैं कि आप कितने बड़े ओवर थिंकर हैं, आप कितनी ओवर थिंकिंग करते हैं ना। पहली चीज, जो पहला सिम्टम अगर आपके अंदर ये है कि आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, तो आप एक ओवर थिंकर हैं। इससे मुराद ये है कि जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज पे किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, या उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, या परेशान हो रहे हैं, या हावी कर रहे हैं उस चीज को अपने पे, मतलब पहले से ही कॉन्सिक्वेंसेस को लेके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना, अभी जब कुछ किया ही नहीं है एक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा और मेन सिम्टम है ओवर थिंकिंग का। उसके अलावा ये चीज होती है कि जो ओवर थिंकर्स होते हैं उनके दिमाग में ना एक ही चीज बार 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 रिप्ले कर रही होती है। वो रिप्ले ऐसे कर रही होती है कि एक चीज अगर उनके दिमाग में बैठ गई है ना, तो वो क्या पता सारा सारा टाइम, मतलब ज्यादा ज्यादा टाइम, ज्यादा ज्यादा घंटे या सारा सारा दिन भी ना वो रिप्ले होती रहेगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। अब ये जो रीप्ले होता है ये अपने माजी को लेके भी चल सकता है और फ्यूचर को लेके भी चल सकता है। अब माजी को लेके तो इस तरह चलता है कि अगर कोई इंसान की जिंदगी में हादसा हो गया तो वो इस पे सोचेगा कि मैं अगर ऐसा ना करता उस वक्त तो मेरे साथ ऐसा ना होता। और फ्यूचर के हवाले से ऐसा होगा कि मैं अगर इस चीज को इस तरह से कर लूंगा परफॉर्म फ्यूचर में तो ये ज्यादा बेहतर होगा, नहीं नहीं फिर इसको ऐसे परफॉर्म करता हूँ तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मतलब रीप्ले होती रहती है उनके दिमाग में ना एक चीज। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं ना, इनके साथ एक क्वेश्चन इनके दिमाग में इफ बहुत आता है, मतलब इफ वाली सिचुएशन, अगर ऐसा हो जाता या अगर ऐसा हो जाए, वो बात अगर तक ही रह जाती है, अगर से आगे जा ही नहीं पाती क्योंकि इन्हें सॉल्यूशंस एंड तक जाना ही मसला लग रहा होता है। इसके अलावा ये लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब इंटेंस इमोशंस हो जाते हैं इनके, सोचों को लेके इनके इमोशंस भी बहुत वो होना शुरू हो जाते हैं। सोचे तो हावी होती होती हैं, बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाती है इनकी थॉट्स को, वैसे ही बॉडी भी रिस्पॉन्ड देती है। पैनिक होने शुरू हो जाते हैं, परेशान होने शुरू हो जाते हैं, एक ये सिम्टम भी होता है ओवर थिंकिंग का। इसके अलावा इनको जो सबसे मुश्किल चीज लग रही होती है, ये स्टक रहते हैं एक जगह पे, ये फॉरवर्ड एक्शन नहीं ले पाते, या तो ये इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और अगर इनिशिएटिव ले लें तो इधर होते हैं वहीं पे स्टक हो जाते हैं, आगे फॉरवर्ड मतलब मूव नहीं कर पाते। और लास्ट सिम्टम जो ये बताया मैंने आपको कि ये लोग काफी मतलब एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। और इसी तरह ये सारे सिम्टम्स अगर आप लगता है कि आपके अंदर हैं और काफी ज्यादा मिकदार में हैं, काफी ज्यादा सोचते हैं आप इन चीजों के बारे में, तो आप एक ओवर थिंकर हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बताएंगे कि कैसे इस ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी से, इस चीज से कैसे निकला जा सकता है। जी। इसके अलावा अगर हम अब देखें कॉजेज ऑफ ओवर थिंकिंग, क्यों एक बंदा ओवर थिंकर बन जाता है। ओवर थिंकिंग के पीछे बहुत से असबाब होते हैं और ओवर थिंकिंग के आगे भी काफी चीजें होती हैं जो चेंज चलती है। एक बंदा ओवर थिंकिंग तब करना शुरू हो जाता है जब वो स्ट्रेस में हो या एनजाइटी में हो, बहुत ज्यादा एंशियस हो, बहुत ज्यादा बेचैन हो, या बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके परेशान हो। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो ओवर थिंकिंग की वजह से भी एनजाइटी हो जाती है और एनजाइटी की वजह से भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। ये आप कह सकते हैं एक साइकिल सा चलता है। तो वो लोग जो अपनी जिनकी मतलब पर्सनैलिटी इश्यूज काफी ज्यादा हैं, उनकी सेल्फ स्टीम काफी डाउन डाउन सी है, और उनको अपने आप को लेके सेल्फ कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ हुआ, या उनके छोटे छोटे मसले बहुत हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या ट्रस्ट टूटा हुआ है जिनका, या कुछ भी कोई ट्रोमेटिक छोटा से बड़ा इवेंट हो गया उनके साथ, तो वो भी ओवर थिंकर बन सकते हैं क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे या ऐसे प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स रह चुके होते हैं। इसके अलावा अगर हम हाईलाइट करें पेंडेमिक की, जो आजकल हमारी सिचुएशन है, हमारे जो कोरोना की वबा आई हुई है हम पे, तो ये कोरोना में भी लोग कितने ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब घरों में लॉकडाउन में सुकून नहीं है लोगों को, कि कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है, कोई इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है, कोई घर में लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा सोशल
अगर इटसेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग देखें ना, तो वो ही उसी को लोग लेके कितना ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। बाहर से हो आते हैं तो उन्हें टेंशन लग जाती है, अगर किसी बंदे ने छींक मार दी आगे या खांसी कर दी, पता नहीं उसको कोरोना तो नहीं था, उसको ये तो नहीं था, मतलब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को लेके भी अब अगर देखा जाए ना, लोग ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, लोग स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो एंजाइटी है ना, वो सबसे बड़ा जो है ना नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारा फियर की तरफ। तो ये जो कोरोना में एंड पे यही बोलना चाहूंगी कि जो कोरोना की वजह से भी कितने ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, इनका रेशो बढ़ा है और ओवर थिंकिंग का रेशो बढ़ा है। तो अब ये कोट में आपके साथ कोटेशन एक शेयर करना चाहूंगी। ओवर थिंकिंग कॉजेज ट्रबल बिकॉज इफ ओनली थॉट्स वुड चेंज द वर्ल्ड, देन वी वुड नेवर नीड साइंटिस्ट। So it's action that matter and nothing else does. Think before you overthink and fill your life with problems that do not even exist in first place. हम अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स को भी घुसा लेते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, जो वाकई जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। तो इसलिए अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो सिर्फ आप उतना सोचें और उतनी नॉलेज रखें जितनी रखनी जरूरी है, जितना सोचना जरूरी है। तो ये था मेरा पार्ट। अब नेक्स्ट फर्दर आपको आमना सिखाएंगी कि ओवर थिंकिंग पे कैसे काबू पाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना है। अगर हम फर्दर देखें कि ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के कौन से प्रोसीजर्स या कौन सी स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, इन स्लाइड्स को भी या इन प्रेजेंटेशन को भी देखते हुए अगर आप इसको रीड आउट करें या समझें और से, तो सब आंसर्स इसमें दिए गए हैं और आंसर इन सेल्फ ब्रेन में भी होता है। पहली चीज़ है कि आपका जो माइंड है ना, वो आपके कंट्रोल में होता है। ये बात हम अपने हर क्लाइंट को कहते हैं कि उसमें जो भी इम्प्रिंट्स हम बनाते हैं, जो भी एक्सप्रेशन हम बनाते हैं या इम्प्रेशन हम देते हैं अपने माइंड में, वो हम खुद से डेवलप करते हैं। तो ये हम पे है। अगर हम एक चीज को बैठकर सोचते रहेंगे नेगेटिव है बैठ के उस पर लगातार सोचते रहेंगे, तो जिस तरह की हम थिंकिंग कर रहे होते हैं हम उस तरह से फील भी करना शुरू हो जाएंगे। हम सैड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, और ओवर थिंकिंग ही आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। तो पहले थॉट आती है, फिर फीलिंग आती है। ये चीज आपने हमेशा से रिमेम्बराइज रखनी है। जब भी आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट करें, आपको एक नेगेटिव थॉट्स आने लगी हैं माइंड में, ओवर थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, आपने वहीं पे अपने आप को स्टॉप कर देना है और डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स आ जाएगा, मीन्स 70 से 80% आप बेटर महसूस करेंगे। फिर आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का प्रोसीजर थोड़ा सा बता देते हैं कि योगा की पोजीशन में बैठना है आपने और लंबा गहरा सांस नाक के जरिए खींचना है, पेट पे 5 सेकंड रोकना है और मुंह से बाहर निकालना है। इस सारे अमल के दौरान आपकी जो आंखें हैं वो बंद रहनी चाहिए और आपने इस अमल को 10 मिनट्स तक दोहराना है। मतलब आप 5 दफा कर सकते हैं एक साथ, ज्यादा सा ना करें, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी। और हमेशा से हर इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बिगर पिक्चर। हमेशा से जब आप पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करें ना, तो ज्यादा बड़ा बड़ा सोचिए कि मैं विन भी हो सकता हूँ, मैं सक्सेस भी हासिल कर सकता हूँ, मतलब मैं हर चीज विन आउट कर सकता हूँ। और जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं कि जैसे मैं लूजर हूँ या फेलियर हूँ, तो उसको आप मिनिमाइज कर दें। इतना मिनिमाइज कर दें कि वो इतना छोटा हो जाए, ग्रे हो जाए और डिसअपियर हो जाए। और दूसरों की, अगर आप, कुछ लोग होते हैं कि जब वो ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं और दूसरों की हेल्प करने लग जाते हैं तो उनको बेटर महसूस होता है जब कोई उनको कहते हैं थैंक यू। तो इस तरह से भी वो बेटर महसूस करते हैं। तो ये कोपिंग जो स्ट्रेटजीज होती है टोटली आप पे होती है कि इनमें से आप कौन सी अडॉप्ट करें। अपनी नेगेटिव पैटर्न को आपने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा पैटर्न आपका पहला नेगेटिव थिंकिंग का आ रहा है। मीन्स कि आप पहले जैसी एक सिचुएशन हुई है तो उसमें सबसे पहला जो आपका बिलीफ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है माइंड में, तो क्या आया है उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, उसको वहीं पे स्टॉप करना है और कहना है नहीं यार ये ऐसा नहीं है। मतलब ये अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो इसके पीछे भी अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी या मेरे लिए यही लिखा हुआ था, मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या कोई बात नहीं चलो ये हो गया, कोई नहीं अब नहीं होता। मतलब होता है कि माइंड को हम अपने कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, काउंटर स्टेटमेंट्स के नहीं हो जाता है, फेल
हूँ तो चलो प्रैक्टिस कम की होगी इसीलिए फेल हो गया। काउंटर स्टेटमेंट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं। और दूसरा ये कि अपनी सक्सेस को एक्नॉलेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको कोई सक्सेस मिले तो उसको छोड़ ना दे, बल्कि खुद अगर कोई आपको नजर ना एक्नॉलेज कर रहा है या इतना एक दफा बात कर ली और रिपीट नहीं करा, लेकिन आप अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं, मैंने इससे ज्यादा इंशाल्लाह मजीद कामयाबी हासिल करनी है, और अभी के लिए मैं अपने आप को गुड कहता हूँ या अपने आप को मैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता हूँ। स्टे प्रेजेंट, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन पे अगर हम बात करें तो इसमें ये चीजें आती हैं कि आपने अपने आप को मोटिवेट करना होता है, अपने वीक पॉइंट्स को आपने रिकॉग्नाइज करके अपनी स्ट्रेंथ से उनको तब्दील करना होता है। उसके अलावा अगर आपको पता है कि मेरे अंदर कोई मास्टरी नहीं है किसी स्किल में और ये इस सक्सेस को हासिल करने के लिए जरूरी है, तो उसमें आप अपनी मास्टरी कर रहे होते हैं। बेसिकली आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि स्टार्ट करने के लिए ओवर थिंकिंग को, मतलब आप स्टॉप करने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे और भी मजीद ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी थॉट रिकॉर्ड करें, अपनी जो नेगेटिव या अनरियलिस्टिक थॉट्स हैं उनको बैठकर लिखें और उनको उसी वक्त पॉजिटिव से तब्दील करके देखें, आपको उसी वक्त बहुत बेहतर महसूस होगा। और देखें, अपने इमोशंस को देखें कि जब आप एक नेगेटिव सिचुएशन के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं तो आपके जो इमोशंस होते हैं आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो उधर ही अपने आप को स्टॉप करके, अगर उस वक्त सैड एक एलिमेंट आ भी रहा है, हैप्पीनेस नहीं है, सैडनेस ही प्रिवेल्ड है हर जगह पे, तो आप उस चीज के बारे में ना सोचें, आप अपने हैप्पी मोमेंट्स को उसी वक्त स्विच हो जाए। कोई तो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रही होगी, उस पर फौरन स्विच हो जाए। उसके अलावा अपने आप को कोशिश करें कि प्रेजेंट में फोकस करवाएं। अगर बेशक सैड सिचुएशन चल भी रही है तो कोशिश करें कि आप उस वक्त जहाँ पे बैठे हुए, सैड क्योंकि गुजर गया ना उस वक्त, तो जो प्रेजेंट है उसको आप एंजॉय करने की कोशिश करें, ना कि उस सैड को लेके बैठे रहें कि यार ये तो हुआ था मेरे साथ, यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही थी, मिलनी चाहिए थी, दूसरे को मिल गई मुझे नहीं मिली। छोड़ें, अब सक्सेस हासिल करने के लिए आगे पॉइंटर्स बनाएं कि मैंने क्या करना है। उसके अलावा अपने आप को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें। अगर आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपको दुनिया भी वैसे ही एक्सेप्ट करेगी। अगर आप अपने आप को प्रेज नहीं करेंगे तो आपको भी दुनिया से उस तरह से प्रेजिंग नहीं मिलती। तो इसके अलावा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी ओवर थिंकिंग होती है उसके कोई ना कोई पैटर्न्स होते हैं। कब आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रही है, कब आपकी ओवर थिंकिंग आप स्टॉप करके दूसरी लाइफ की तरफ बिजी हो गए हैं, माइंड डाइवर्ट आपने कब अपना कर लिया तो आप बेटर महसूस करें। ये वाली टेक्निक्स हमेशा याद रखनी है। बड़े से बड़ा भी, मतलब अगर कोई इंसिडेंट आपके सामने आता है तो आपने वो वाली चीज फौरन से डाइवर्ट कर देना है अपने माइंड को कि नहीं, ये चीज मुझे डिस्टर्ब करेगी, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, डिप्रेशन सही नहीं है मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी, हेल्थ भी इफेक्ट होगी। तो इस तरह से अपने आप को अगर आप मोटिवेट करेंगे और इस तरह से उस सिचुएशन से फौरन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बेटर महसूस होगा। और इसके अलावा मतलब अगर आपके साथ एक प्रॉब्लम आई है, कोई भी सिचुएशन आई है और आप उस वक्त उस चीज पे स्टक हो गए हैं, नहीं निकल पा रहे, तो उस चीज को फौरन नोट डाउन कर लें और उस चीज को फाड़ के फेंक दें या संभाल के रख दें या उसके अंदर चेंजेस कर दें कि मेरे साथ ये चीज नहीं हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे सक्सेस नहीं मिली तो आप वहां पे चेंज कर दें, या मैंने यहाँ प्रैक्टिस नहीं की थी, या मेरी टाइमिंग सही नहीं थी, या आपसे ट्रेन मिस हो गई है तो आप पहुंच नहीं सके, तो आप वहां पे लिख दे कि मेरी मिस्टेक थी, मुझे थोड़ा सा पहले ट्रेन के लिए निकल जाना चाहिए था। मीन्स अपने आप को ओवरवेलम करने के बजाय अपने आप को काम डाउन करना चाहिए सिचुएशन से। आपने स्टाफ करवाना है नेगेटिव को और फीड कराना है पॉजिटिव को। ये चीज अपनी लाइफ में हमेशा से याद रखें कि जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी हेल्थ को बुरे तरीके से डैमेज करती है। स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। और यहाँ पे कुछ और पॉइंटर्स भी हैं कि किस तरह से आप ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट फोकस पे ही आपका, मैंने बता चुकी हूँ कि आपका फोकस पे ही, प्रेजेंट पे ही मतलब फोकस होना चाहिए।
जब आपका फोकस प्रेजेंट पे होगा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। अगर आपका फोकस जिस चीज पे होता है ना इंसान को, उस चीज पे उसका मूड या इमोशन आ रहा होता है। अगर सैड पे फोकस है मींस डिप्रेसिंग मेमोरीज आप रिमेम्बर करें तो आप उस वक्त सैड ही रहेंगे, हर लोग आपको इर्द गिर्द के बुरे लग रहे होंगे। तो इस तरह से अपनी ओवर थिंकिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हेल्पफुल यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजीज आपको लर्न करवाने की कोशिश की। उम्मीद करेंगे आपको हमारी एफर्ट पसंद आएगी, और फर्दर हम और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे इन फ्यूचर। तो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और यही हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।